हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर 4 डाटा हैंडलिंग के एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारा, एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस आइटम एंड सेविंग ऑफ अ फैमिली ड्यूरिंग अ मंथ। एक फैमिली के पूरे मंथ में जितनी भी सेविंग और किस किस पर उसके खर्चे हो रहे हैं, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चे, उसको पाई चार्ट पे इन्होंने शो कर रखा है। अब इस पाई चार्ट को देखकर हमें इनके आंसर देने हैं। अब देखिए इसमें हमें क्या दे रखा है, जैसे वो मंथ में कितनी सेविंग करते हैं 15%, क्लॉथ पर 10%, फूड पर 25%, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के एजुकेशन पर 15% एंड हाउस रेंट किराया देने में 10% खर्च करते हैं और ट्रांसपोर्ट में 5% और अदर्स में 20%। ठीक है, वो इतना खर्चा करते हैं और किस किस पे करते हैं वो हमें इसमें सेक्टर्स में दे रखा है। अब जो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है हम उसका आंसर देंगे। इसका फर्स्ट पार्ट है, ऑन विच आइटम्स द एक्सपेंडिचर वाज मैक्सिमम। किस आइटम पर सबसे ज्यादा खर्चा हुआ है? कौन सी है वो आइटम? फूड। फूड पर सबसे ज्यादा खर्चा हुआ है, तो हम लिख सकते हैं एक्सपेंडिचर is maximum on food। ठीक है, फूड पर सबसे ज्यादा खर्चा हुआ है। अब इसका सेकंड पार्ट है, एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज इक्वल टू द टोटल सेविंग ऑफ द फैमिली। फैमिली की टोटल सेविंग जो हो रही है उसके इक्वल कौन सा खर्चा हुआ है, कौन सा एक्सपेंडिचर हुआ है? सेविंग कितनी है? 15%। और अब देखिए 15% कहाँ है? ये रहा, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। तो जितनी सेविंग हो रही है इतना ही एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस पर खर्चे हो रहे हैं। ठीक है, उसकी चिल्ड्रन की एजुकेशन पर खर्चे हो रहे हैं, ये दोनों इक्वल है। हमसे यही पूछा गया है तो हम लिख देंगे टोटल सेविंग्स ऑफ द फैमिली किसके इक्वल है? एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, क्योंकि दोनों ही ये 15% है। ठीक है, इसका आंसर सिर्फ यही आएगा। एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन भी लिख सकते हैं या टोटल सेविंग ऑफ द फैमिली इक्वल है, क्योंकि हमसे इक्वल पूछा है इसलिए हमने इस तरह से इसका आंसर दिया। थर्ड पार्ट है हमारा इसका, इफ द मंथली सेविंग्स ऑफ द फैमिली इज ₹3000। मंथली सेविंग 3000 है और हमें वो दे रखा है परसेंटेज, सेविंग की कितनी थी? 15%। तो मतलब 15% हमें 3000 दे रखा है। व्हाट इज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ? अब क्लोथ्स का निकालना है कि क्लोथ्स पर कितना खर्चा हो रहा है। ठीक है, एक्सपेंडिचर निकालना है हमें, 10% है तो हमें ये रुपीज में निकालना है कि कितना खर्च हो रहा है। अब हमें ये पता है सेविंग का 15% है और 15% टोटल का 15% करेंगे तो वो 3000 आएगा, सॉरी। तो इससे हम टोटल निकाल सकते हैं। पहले टोटल निकाल लेंगे। लेट द टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू एक्स। हमने ले लिया एक्स, ये सब रुपीज में ही आएगा तो हम ये भी लिख सकते हैं रुपीज एक्स। ये मतलब टोटल कितना खर्चा हो रहा है हमने उसे एक्सलेट कर लिया। और अगर हम मंथली सेविंग निकालते हैं तो क्या करेंगे? मंथली सेविंग निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 15% था, 15% कर देंगे टोटल का, जब तो हमारे पास मंथली सेविंग आएगी कि सेविंग हमारे पास कितनी हुई, जो भी टोटल एक्सपेंडिचर है हमारा उसका 15% करेंगे एक्सपेंडिचर।
मंथली सेविंग हमें गिवन दे रखी है 3000 इज इक्वल टू 15% हटाया अपॉन में 100 इंटू टोटल एक्सपेंडिचर x, हमने अभी लेट किया था x। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम। ये इधर चला जाएगा, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई में था इधर डिवाइड में, यहाँ x हमारा अकेला रह गया। अब ये कट जाएगा 2 पर, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 20,000। तो इसका मतलब टोटल एक्सपेंडिचर हमारे पास आ गया 20,000। अब हमें निकालना है, अब टोटल आ गया हमारे पास, अब हमें निकालना है क्लॉथ्स पर कितना खर्च हो रहा है। हम निकालेंगे मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लॉथ्स। क्लॉथ्स पर कितना खर्चा हो रहा है, जो टोटल हमारे पास क्लॉथ्स का कितने परसेंट थी, 10% मल्टीप्लाई 20,000। ठीक है, 10% कर देंगे अपॉन में 100 इंटू 20,000। ये 20 से 20 कैंसिल, तो हमारे पास आ गया ₹2000। तो हमें पता लग गया कि क्लॉथ्स पर 2000 खर्च हो रहा है, ₹2000 खर्च हो रहा है। सेविंग में 3000 खर्च हो रहे थे। टोटल ये टोटल खर्चा कितना है, 20,000 का। ठीक है, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया हो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।